नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में। आज हम क्या सीखने वाले हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एक बेहतरीन वीएफएक्स जिसमें एनिमल्स हमने लगाए अपने सीन के अंदर और वो भी एनिमेटेड। ये कैसे करना है अभी बता देते हैं आफ्टर दिस अमेजिंग इंट्रो। सो लेट्स गेट ऑन टू द ट्यूटोरियल। और इस इफेक्ट को हम बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स और एलिमेंट 3D की मदद से। सो लेट्स गेट इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। सो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी फुटेज को और एक न्यू कॉम्प क्रिएट करते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी कॉम्प की सेटिंग्स हैं वो फुटेज की सेटिंग्स के बिल्कुल सिमिलर हो। इसके बाद हम अपनी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और उसका कैमरा जो है ट्रैक करेंगे। सो उसके ऊपर हम लगाएंगे 3D कैमरा ट्रैकर एंड सॉफ्टवेयर कैमरा को ट्रैक करेगा। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर राइट क्लिक करके सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर ग्राउंड को सेट कर सके और ओरिजिन को वहां पर सेट कर सके, यानी कि जो 000 एक्सिस है आपकी XYZ में वो वहां पर सेट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटेज ट्रैक हो चुकी है। अब समय है एलिमेंट 3D का इस्तेमाल करके इसमें कुछ 3D चीजें लगाने का। तो एक न्यू सॉलिड हम क्रिएट करेंगे और उसे रीनेम करेंगे एलिमेंट। और एलिमेंट रीनेम करने के बाद इसके ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं जो कि है एलिमेंट। और सीन सेटअप में जाने के बाद हम एक 3D सीक्वेंस इंपोर्ट करेंगे। OBJ सीक्वेंस यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट सीक्वेंस में जाएंगे और अपने सीक्वेंस की पहली फाइल को सिलेक्ट करके ओके दबाएंगे। ये सीक्वेंस की फाइल्स मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। और ये टर्टल का एक OBJ सीक्वेंस है, उसकी एनिमेशन है जिसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। इसके बाद हम एक न्यू प्लेन क्रिएट करेंगे और न्यू प्लेन क्रिएट करने के बाद उसे थोड़ा रिसाइज करते हैं, रीस्केल करते हैं और उसके ऊपर एक टेक्सचर लगाएंगे जो कि है मैट शैडो का टेक्सचर, जिससे कि प्लेन आपका गायब हो जाएगा, सिर्फ शैडोज हमें उसकी मिलेंगी। और ये दोनों चीजें करने के बाद हम जाएंगे और ओके क्लिक करेंगे एंड अब हम वापस पहुंच चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जाकर क्रिएट नल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि हमें 3D नल्स जो है वो मिल जाए, जो हमें अपने सीन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा टर्टल है वो यहाँ पर आ चुका है और उसे नल की मदद से, ग्रुप नल की मदद से हम उसे पोजीशन कर लेंगे अपने सीन के अंदर। और अब हमें इसे एनिमेट करना है लेफ्ट टू राइट और डन। ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा मजाक था, हंसी शायद आपको नहीं आई, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ट्यूटोरियल अभी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। सो इस टर्टल की पोजीशन को चेक करने के लिए हम एम्बिएंट ऑक्लूजन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमारे 3D सीन के अकॉर्डिंग। तो जैसा आप देख सकते हैं वो जमीन के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब हमें टर्टल को टर्टल्स में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे टर्टल्स हमें यहाँ बनाने हैं। कछुओं की बाढ़ लेकर के आएंगे, फौज बनाएंगे। उसके लिए पार्टिकल रेप्लिकेटर में हम जाएंगे और वहां पर पार्टिकल काउंट को इंक्रीज करते हैं और रेप्लिकेटर शेप को हम प्लेन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम शेप को स्केल करेंगे ताकि जो हमारी पार्टिकल्स की जो शेप है, जो एक प्लेन है, वो थोड़ा सा खिंच जाए, बड़ा हो जाए। और उसके बाद XY और Z की सेटिंग्स को थोड़ा बहुत हम चेंज करके एक बार देख लेते हैं कि ये सही तरीके से हमारे सीन के अंदर जच गए हैं कि नहीं। और ये बिल्कुल सही जचे हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली ट्रैक हुए हैं, सही लग रहे हैं। अब थोड़ी सी हम सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि पार्टिकल का जो साइज है उसे हम चेंज कर लेते हैं और पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम चेंज कर लेते हैं। और रेप्लिकेटर शेप को हम यहाँ पर पॉइंट ही रखेंगे ताकि हम एक ही पॉइंट के अराउंड सभी टर्टल्स को जो है वो स्कैटर कर सकें। तो स्कैटर करने के लिए कौन सा इफेक्ट हम लगा सकते हैं? स्कैटर लगाते हैं। चलो रेप्लिकेटर इफेक्ट्स में चलते हैं और वहां पर स्कैटर का ऑप्शन है, वहां जाकर आप XYZ में स्कैटर कीजिए अपने पार्टिकल्स को, यानी कि अपने टर्टल्स को। एक मनचाही शेप मिलने के बाद अब समय है इनकी एनिमेशन को थोड़ा रैंडमाइज करने का ताकि सब एक ही तरह से ना चलें, कुछ आगे कुछ पीछे हो जाए। तो उसके लिए हम पार्टिकल लुक में बेक्ड एनिमेशन पर जाएंगे और वहां पर जाकर हम फ्रेम ऑफसेट रैंडमाइज को चेंज करेंगे, जिससे कि आपके जो 3D एनिमेशन है वो थोड़ी सी ऑफसेट हो जाएगी, कोई पहले एनिमेट होगा कोई बाद में। एंड इसके बाद हम प्लेबैक स्पीड को जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 200 रखा है। आप अपने सीक्वेंस या अपने सीन के अकॉर्डिंग इसकी प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकते हैं। आप फ्रेम ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट रैंडमाइज के साथ प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, जो भी सेटिंग आपको बेस्ट लगे आप उसे चेंज कर सकते हैं। और थोड़ी पोजीशन हमने ऊपर की है क्योंकि हम चाहते हैं टर्टल्स पंछियों की तरह उड़े, क्योंकि परे हैं ये जो टर्टल्स हैं परे हैं, परों की तरह उड़ रहे हैं। बिल्कुल क्या बात है, उड़ते जा रहे हैं। इसके बाद समय है एनिमेशन करने का, तो हम ग्रुप नल को एनिमेट करेंगे जिससे कि सारे जो टर्टल्स है वो एनिमेट होंगे। सो पोजीशन पर हम की फ्रेम लगाएंगे और फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम पर जाकर हम उसे एनिमेट करेंगे और आपके जो टर्टल्स हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ उड़ने लग गए हैं। अब समय है इस सीन को और इंटरेस्टिंग बनाने का। सो उसके लिए हम एक काऊ के मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, गाय के मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और ये फॉरेन की गाय है, काफी महंगी गाय है, तो इसे हमने इंपोर्ट किया और इसको टेक्सचर कर लेंगे। इसके सभी टेक्सचर्स को हम एक एक करके इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि इसका नॉर्मल बम्प और इसका जो डिफ्यूज है, इसका जो नॉर्मल बम्प है उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। और इसकी जो पोजीशन है, जो अलाइनमेंट है, उसे हम बॉटम पर सेट करते
हैं और बॉटम पर सेट करने के बाद हम सभी टेक्सचर्स को एक एक करके इंपोर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद ये हमारी जो गाय है वो तैयार हो चुकी है। जो हमारे टर्टल्स हैं उन्हें हम रखेंगे ग्रुप 1 में और जो हमारा प्लेन है उसे हम रखेंगे ग्रुप 2 में। इसे ध्यान रखें, इसे हमने ग्रुप 3 में जो है वो रखना है। टेक्सचरिंग से याद आया, टेक्सचर में हम थोड़ा सा जो टर्टल है उसके टेक्सचर को भी इनहांस कर लेते हैं, थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं और उसे रिफाइन करने के बाद हम ओके दबाएंगे। यहाँ पर जो गाय है वो भी हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उसका भी जो ग्रुप नल है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम जाएंगे ग्रुप 3 में और क्रिएट ग्रुप नल में और वहां पर जाकर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि एक और ग्रुप नल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर हमारी गाय मौजूद है। और उसकी पोजीशन को हम जो ट्रैक सॉलिड हमने किया था उसकी पोजीशन को कॉपी पेस्ट करेंगे गाय के नल पे और स्केल करेंगे गाय को ताकि वो बड़ी हो जाए, थोड़ा सा उसका साइज जो सेट हो जाए सीन के अकॉर्डिंग। और इसे भी हम पार्टिकल रेप्लिकेटर की मदद से रेप्लिकेट कर लेंगे और पार्टिकल्स बढ़ा लेंगे। प्लेन में हम इसे रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेटर शेप हमारी प्लेन रहेगी। और उसके बाद हम कुछ सेटिंग से प्ले कर सकते हैं, जैसे कि रैंडमाइज हो गया या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, जिससे जब तक आपको मनचाही जो पोजीशन है, जो मनचाही एक अलाइनमेंट है सभी पार्टिकल्स की, वो ना मिल जाए तब तक आप इसे हिट एंड ट्राई करते रहें। और ये सेटिंग करने के बाद हम पोजीशन थोड़ी सी लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग, अपने पूरे झुंड को, गाय का जो झुंड है, अपनी गाय के अलाइनमेंट को सेट कर लेंगे। इसके बाद समय है एनवायरनमेंट इन पर लगाने का। जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम जाएंगे कस्टम लेयर्स में और लेयर 1 में जो है हम अपनी बैकग्राउंड फुटेज को जो सिलेक्ट कर लेंगे और उसका हम एलिमेंट में जाएंगे और वहां पर एनवायरनमेंट में जाकर कस्टम लेयर 1 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा सीन है उसकी लाइटिंग हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कास्ट होने लगे। जैसे कि आप फर्क देख सकते हैं, जो कलर टिंट है और जो ब्राइटनेस है वो आने लग गई है हमारे 3D एनिमल्स के ऊपर। अब समय है लाइटिंग करने का। तो लाइटिंग के लिए हम एक न्यू पैरेलल लाइट यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उसकी पोजीशन को प्लेस करते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। अगर आप गाड़ी की शेडोज देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि जो सन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन से राइट साइड ऑफ द स्क्रीन है और हार्श शेडोज हमें मिल रही हैं, तो उसके लिए हम पैरेलल लाइट का यहाँ पर इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। और पोजीशन सेट करने के बाद लाइट की यहाँ पर हमें जाना है एलिमेंट में और वहां पर रेंडर सेटिंग्स में शेडोज को इनेबल करना है और रे ट्रेस को यहाँ पर ऑन करना है, जिससे कि शेडोज हमें यहाँ पर मिल जाएंगे अपने 3D ऑब्जेक्ट्स की। और बस हमें जो पोजीशन अपनी लाइट की उसे थोड़ा सेट करना है सीन की लाइटिंग के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमारी शेडोज है वो सीन की शेडोज साथ मैच हो सके। और हमने यहाँ पर पैरेलल लाइट को पॉइंट लाइट में भी कन्वर्ट कर दिया था, बिकॉज थोड़ा सा शेडोज को मैं सॉफ्ट चाहता था, हल्का सा एजेस थोड़ी सॉफ्ट रहे। पैरेलल लाइट में हमें डिफ्यूजन या फिर सॉफ्टनेस का ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए उसे कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद हम थोड़ा सा लाइटिंग की सेटिंग्स कर लेंगे अपने 3D ऑब्जेक्ट्स की। जैसे टर्टल को हम थोड़ा सा ब्राइट यहाँ पर कर रहे हैं और जो हमारी काऊ है उसे थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं बिकॉज वो ज्यादा ब्राइट है। और ये सेटिंग्स करने के बाद आप देख सकते हैं जो लाइटिंग है वो काफी और प्रॉपरली जो है मैच हो रही है। ध्यान रखिए आप जो अपनी ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्शन की सेटिंग्स है उन्हें 0 रखिए, क्योंकि इतने चमकदार ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। 0 या फिर आप बहुत कम रख सकते हैं, 50% से नीचे उसे रखें ताकि ज्यादा शाइन ना करें हमारे एनिमल। और अब अगर आप एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ पर ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऑक्लूजन वहां पर भी आ रही है जहां वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट लेवल एडवांस चीज यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि है मैप्स को यूज करना कंपोजिटिंग के लिए। सो हम डुप्लीकेट करेंगे अपने एलिमेंट की लेयर को, जो 2 लेयर्स हैं उन्हें हम रीनेम करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन और शैडो। और ऑक्लूजन वाली जो लेयर है उसमें जाकर हम आउटपुट में जाएंगे और कंपोजिट की जगह एम्बिएंट ऑक्लूजन सिलेक्ट करेंगे। और ऐसे ही शैडो की लेयर में हम आउटपुट में जाएंगे और वहां पर कंपोजिट की जगह शैडो यूज करेंगे। अब हम शैडो के मैट को यूज करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन को सेट करने के लिए। सो हम यहाँ से ट्रैक मैट करेंगे अपने एम्बिएंट ऑक्लूजन की लेयर को शैडो के ऊपर और वहां पर लूमा सिलेक्ट करेंगे अल्फा की जगह और फिर उसे इन्वर्ट कर देंगे। लूमा इन्वर्टेड हम जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। और जो ब्लेंडिंग मोड है हमारी एम्बिएंट ऑक्लूजन की लेयर का उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं जो हमारी एम्बिएंट ऑक्लूजन है वो सिर्फ वहां पर आ रही है जहां पर हमारी शैडो होनी चाहिए, मतलब रियलिस्टिक लाइटिंग जो हमारी होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी। अब हम अपनी ओरिजिनल जो एलिमेंट की लेयर है उसमें जाएंगे और एक चीज का खास ध्यान रखें, जो आपकी ओरिजिनल एलिमेंट की लेयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ शैडोज ऑन हो, उसमें एम्बिएंट ऑक्लूजन पहले ऑन ना हो। एम्बिएंट ऑक्लूजन क्योंकि हमने एक अलग लेयर में सेट कर दिया। अब आउटपुट की कुछ सेटिंग्स करने का समय आ चुका है। एलिमेंट लेयर में जाएंगे और वहां पर हम आउटपुट में जो है इनहांस मल्टी सैम्पलिंग ऑन कर लेंगे और सब सैंपल पोस्ट इफेक्ट को यहाँ पर ऑन कर लेंगे ताकि थोड़ा सा मैच कर सके हम अपनी फुटेज को, थोड़ी वो उसकी जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो सके, वो ज्यादा शार्प ना हो। इसके बाद हम नॉइज ऐड करेंगे और कलर नॉइज यहाँ पर आप ऑफ करें और उसमें सिर्फ और 5% नॉइज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही गॉसियन ब्लर हम थोड़ा सा डाल सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 जो है वैल्यू रखी है गॉसियन ब्लर की। और अनशार्प मास्क हम लगा सकते हैं थोड़ी सी वापस जो ब्लरीनेस हुई है उसे शार्प करने के लिए। उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे 79 रखा है और नॉइज को 2% जो है वो यहाँ पर रखा है। और ये सब सेटिंग्स करने के बाद हमारा बढ़िया लग रहा है, नेक्स्ट लेवल लग रहा है। लेकिन अभी भी कमी है एक बेहतरीन चीज की, जो कि है कलर ग्रेडिंग। तो थोड़ा सा कलर ग्रेड कर लेते हैं फुटेज को। यहाँ पर लुमेट्रिक कलर हमने अप्लाई किया और उसके ऊपर हल्का सा एक लट लगा दिया ताकि हम सीन को बढ़िया सा कलर दे सकें, बढ़िया सी टिंट। और कलर ग्रेडिंग
एडिटिंग अगर नेक्स्ट लेवल तरीके से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्सेज को इस नंबर पर कांटेक्ट करके, और बेहतरीन वीएफएक्स सीखने के लिए भी आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाए। और जैसे कि हमने यहाँ पर गाय लगाई है उसी तरीके से आप किसी और एनिमल को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक ज़ेब्रा का 3D सीक्वेंस यहाँ पर लेकर के आया हूँ, उसे इंपोर्ट किया है और इसे भी हम टेक्सचर कर लेंगे। और इसके सभी टेक्सचर्स को अप्लाई करने के बाद हम जो गाय का हमारा मॉडल है उसे हम ऑफ कर देंगे। डिफ्यूज पर डिफ्यूज लगाएंगे, ग्लॉसीनेस पर ग्लॉसीनेस, और बम्प मैप पर हम यहाँ पर बम्प मैप जो है उसे सेट करेंगे। इसका टेक्सचर की सेटिंग्स करने के बाद जो हमारी गाय है उसके मॉडल को हम बंद कर देंगे और ज़ेब्रा को उसकी जगह रख देंगे और यहाँ पर हम ओके दबाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सीन में जहाँ पर गाय थी वहाँ ज़ेब्राज आ चुके हैं। बस आपकी जो एम्बिएंट ओक्लूजन और शैडो की जो लेयर्स थी जो ऊपर हमने रखी थी उसे हम डिलीट करेंगे और उन्हें फिर से सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो मॉडल है वो चेंज हो चुका है। सो उससे पहले हम रिसाइज कर लेंगे, थोड़ा स्केल सेट कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स का, और इस तरीके से हम अपने सीन में गाय की जगह ज़ेब्रा भी लगा सकते हैं। सो आज हमने क्रिएट किया है बेहतरीन वीएफएक्स, ये नेक्स्ट लेवल स्टफ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मूवी एलिमेंट 3D की मदद से। अगर आप और ऐसे बेहतरीन वीएफएक्स सीखना चाहते हैं और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, कौन से इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। Until then, this is Inside AQY. Take care. Bye bye.